किस तरह से षड्यंत्र के तहत राजनीति में जो अपने आप को 77 से लेकर 2024 तक एक व्यक्ति 1996 से लेकर लगातार 2024 तक किसी न किसी चुनाव में हमेशा आमने सामने रहे और उन लोगों ने भी योजनाबद्ध तरीके से आपस में समझौता कर लिया। ये महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली दफा हुआ। जो लोग कहते थे कि हमने डंडा नहीं बदला, हमने झंडा नहीं बदला, उन लोगों ने आप लोगों के सामने साबित कर दिया एक राजनेता कितने नीचे तक झूठ बोल सकता। जितने प्रॉपर्टी डीलर थे, जितने पार्षद थे, सरपंच थे, एक स्वार्थ के कारण हमारे साथ थे, लेकिन कहा कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कि झूठे प्रचार के कारण भयभीत होकर साथ छोड़कर भी चले गए थे। आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया, उनका तय भी हो गया, परंतु एंड टाइम पर अकेले चले गए। फिर कहा कि दूसरे नेता आएंगे, फिर बोले कि तीसरे आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, फिर बोले कि चौथे आएंगे, लगातार। लेकिन 3 तारीख को आप लोगों की जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, 6.5 घंटा लगातार एक जगह से हिले नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे पहुंचे और उन्होंने आपके हौसले को देखते हुए, आपकी ताकत को देखते हुए, आपके संगठन को देखते हुए मेरे काम में कहा कि कौंसिल की चुनाव तो जीत गई। मैंने कहा लेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी मेहनत के कारण चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर भी रोज चर्चा हुई है। आदरणीय मोदी जी ने भी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी थे, मोदी जी बैठे हैं, उनको बुलाकर पूछा कि महेंद्रगढ़ का क्या रहा। मोदी कैंडिडेट जीत गया तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड बताओ। बोले अपने मंडल के अध्यक्ष रहे, 2 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, लंबे टाइम रहे, वो जिला अध्यक्ष रहे। बोले हाँ जी। तो बोलो कि अब तक छुपाकर कहाँ रखा था? पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं था। रणवीर जी और आदरणीय सुमेर सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, आदरणीय बस्तीराम जी प्रिंसिपल साहब, आदरणीय सतबीर जी एडवोकेट जो इसको चुनाव को संभाल कर रखा, आदरणीय मोती सिंह जी एडवोकेट जो चुनाव प्रभारी के नाते पूरे समय चुनाव को बहुत अच्छी तरह से कामयाब किया, और मेरे साथी भाई संदीप जी इंजीनियर, रवि शेखावत सरपंच जड़वा, थानेदार साहब, रामवीर जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय महानुभावगण और मेरे सामने बैठे श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सम्मानित सदस्य बंधु, मातृशक्ति, स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डेन साहब। देखिए कि डॉक्टर साहब ने बहुत से लंबे समय रामायण के भी, महाभारत के भी, संस्कृत के भी, अंग्रेजी की सभी बातों से विस्तार से उदाहरण के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया। और समूह में टिकट मिलने के कुछ समय बाद आप लोगों से समर्थन के लिए, सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए इसी जगह पर आया था। और मैं कह के भी गया था कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद आप सबका धन्यवाद करने के लिए पहले आऊंगा। आज इसी कड़ी के अंदर मैं आप पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सबने साथ मिलकर जो ताकत दी, आशीर्वाद दिया, सहयोग और समर्थन दिया। आप एक एक घर गए, हम जिस जगह भी गए तो एक ही जवाब मिला। स्टाफ के बहुत से सदस्य भी आए थे, जहां भी गए और पूरे स्टाफ ने दिन रात मेहनत की। तो आपके जो काम की जो क्षमता है, आपने जो मन से जो काम किया,
आपने जो एक एक व्यक्ति के साथ झोली फैलाकर जो वोट मांगे, मैं पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी जो मुझे महसूस हो। और डॉक्टर साहब ने कहा किस तरह से षड्यंत्र के तहत राजनीति में जो अपने आप को 77 से लेकर 2024 तक एक व्यक्ति 1996 से लेकर लगातार 2024 तक किसी न किसी चुनाव में हमेशा आमने सामने रहे और उन लोगों ने भी योजनाबद्ध तरीके से आपस में समझौता कर लिया। ये महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली दफा हुआ। जो लोग कहते थे कि हमने डंडा नहीं बदला, हमने झंडा नहीं बदला, उन लोगों ने आप लोगों के सामने साबित कर दिया एक राजनेता कितने नीचे तक झूठ बोल सकता। परंतु आप लोगों की ताकत के कारण, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण, जिन लोगों ने चुनाव से पहले जो वादा किया था प्रधानमंत्री टिकट लेकर आना, आगे का काम मेरा हमारा है। और मैं महसूस करता था जो लोग बोलते थे उन लोगों ने वो काम किया। हमारे सामने आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो अपने आप को अपने मन से सामान्य समझते थे, वो इस धर्म युद्ध में, इस चुनाव अभियान में हमारे साथ थे। जो व्यक्ति अपने आप को इस समाज से बहुत ऊपर समझते थे, जितने प्रॉपर्टी डीलर थे, जितने पार्षद थे, सरपंच थे, एक स्वार्थ के कारण हमारे साथ थे, लेकिन कहा कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कि झूठे प्रचार के कारण भयभीत होकर साथ छोड़कर भी चले गए। कुछ लोगों ने कहा आत्मा से हम साथ थे, देखने के लिए दूसरी जगह थे। कुछ लोगों ने कहा कि वोट तो हम प्रधान जी को दे रहे हैं। अनेक लोगों ने अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने विचार में एक दूसरे के सामने बताए। और कुछ वाक्य ऐसे भी आए, 5-7 ऐसे उदाहरण हैं जो बुजुर्ग थे, बीमारी से भी त्रस्त थे, उन लोगों ने भी 5 तारीख को ये कहा कि हमारा आखिरी चुनाव है, हम वोट डालकर आएंगे। रामस्वरूप हेडमास्टर साहब खेड़ा से 88 साल के थे, नहा धोकर गए, बूथ पर जामुन के पौधे लगा, बाबा मैं डाल दूंगा। बोले नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा कि मैंने काउंसिल को वोट दिया। बूथ में जाकर अपने सामने अपने हाथ से बटन दबाया। ये आत्मा की आवाज थी। अनेक ऐसे 7-8 लोग जो मैं गांव में गया, मुझे बताया, और उसी दिन या दूसरे दिन वो भगवान के प्यारे में हो गए। इस तरह की आत्मा से जो लोग साथ थे, मन से साथ थे। बहुत सारे गांव में गए तो महिलाओं ने कहा चुनाव के बाद जरूर आना, आप जरूर जीतोगे, चुनाव के बाद जरूर आना, आप जरूर जीतोगे। सभी मातृशक्ति ने जिस भाव से, उम्मीद से जो सहयोग और समर्थन दिया, उनके आशीर्वाद को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी सम्मानित टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यों ने मन से, अपने भाव से जो वोट की अपील की, आपके समर्थन को हमेशा याद रखो। और आपको पहले भी मैं बोलकर गया था, आज भी आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे 5 साल लगातार आपके संपर्क में रहकर, चाहे सामूहिक काम हो चाहे व्यक्तिगत काम हो, आपको दोबारा कहने का अवसर ना मिले, इस बात की मैं पूरी चिंता करूंगा। सभी साथी ये नहीं समझे मैं आपसे अलग हूं, आपके बीच का एक सदस्य हूं। आप अपने आप को विधायक समझकर पूरे तरह से अपने मन में ये बात बैठा लेना, मैं आपके सहयोग समर्थन से बना हूं, आपसे दूर नहीं हो सकता। आपके में इतनी ताकत को, इतनी मेहनत को कभी नहीं भूल सकता। और डॉक्टर साहब ने, पूरे स्टाफ ने आपके साथ साथ दिन और रात को 2-2 बजे तक सबने
बहुत मेहनत की है, क्योंकि अब मोती सिंह जी हैं, वो सतवीर एडवोकेट है, संदीप है, रवि है, यही डॉक्टर साहब में यही स्टार प्रचारक थे। हमने आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया, उनका तय भी हो गया, परंतु एंड टाइम पर अकेले चले गए। फिर कहा कि दूसरे नेता आएंगे, फिर बोले कि तीसरे आएंगे, रामनाथ सिंह जी आएंगे, फिर बोले कि चौथे आएंगे, लगातार। लेकिन 3 तारीख को आप लोगों की जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, 6.5 घंटा लगातार एक जगह से हिले नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे पहुंचे, और उन्होंने आपके हौसले को देखते हुए, आपकी ताकत को देखते हुए, आपके संगठन को देखते हुए मेरे काम में कहा कि कौंसिल की चुनाव तो जीत गई। मैंने कहा लेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी मेहनत के कारण चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर भी रोज चर्चा हुई है। आदरणीय मोदी जी ने भी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी थे, मोदी जी बैठे हैं, उनको बुलाकर पूछा कि महेंद्रगढ़ का क्या रहा, वो जी कैंडिडेट जीत गया। तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड बताओ, बोले अपने मंडल के अध्यक्ष रहे, 2 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, लंबे टाइम रहे, वो जिला अध्यक्ष रहे। बोले हाँ जी। तो बोलो कि अब तक छुपाकर कहाँ रखा था? पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं था, इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि टिकट ये नहीं कि लियो पकड़ा दी, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कैंडिडेट की मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, लोगों के बीच में कितना संपर्क है, उनका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है, इन सब बातों के कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उस राष्ट्रीय पार्टी ने एक उम्मीदवार आपके भरोसे पर विश्वास किया, और आप लोगों ने 12-13 दिन के अंदर उम्मीदवार विधायक बना दिया। इससे मेरे लिए बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप और इस दिवाली की सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि अभी मैं 1 घंटा लेट पहुंचा। आज मैं सुबह 6 बजे से लगातार फील्ड में था, और 6 बजे में पहुंचा यहाँ धोली और पुराना के अंदर, तो लोगों ने महसूस किया कि आज तक ऐसा विधायक 6 बजे कोई नहीं आया। मैं नहर विभाग के सभी अधिकारियों को लेकर पहुंचा था, और उसके बाद 16 और ढाट होते हुए 4 गांव अटेंड करके और ऑफिस में सब लोगों को अटेंड करने के बाद मैं यहाँ आया। आपको थोड़ी बहुत लेट भी हुआ, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, और मैं पुनः आप सबका, पूरे स्टाफ का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आपके आशीर्वाद को मैं हमेशा याद रखूंगा। इन शब्दों के संग आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।